Hello students and welcome to your maths class. What are we going to learn today? आज हम क्या सीखने वाले हैं? We are going to learn about addition and subtraction. Addition मतलब plus, subtraction मतलब minus. अब मैम एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमने पढ़ा है, बट अब इसमें नया क्या है? अब आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन को वापस एक बार जीरो लेवल से समझने की कोशिश करते हैं कि हम ऐड मतलब चीजों को जोड़ते कब हैं और सब्ट्रैक्ट उन्हें माइनस करते हैं. So let's get started. Here on our right side we have Rohan. रोहन के पास 1, 2, 3 and 4 balls है. While अंजलि के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 balls है. Okay, so हमें पता है रोहन के पास 4 balls है and अंजलि के पास 8 balls है. So ठीक है मैम, अब इसमें न्यू क्या है? चलो let's see what new do we have here, right? नेक्स्ट स्लाइड में रोहन ने अपनी 2 balls अंजलि को दे दी. So अंजलि now has around 10 balls. So who has more balls? अब इन दोनों में से रोहन और अंजलि में से ज्यादा balls किसके पास है? Of course अंजलि के पास. So if now मैम रुके और सोचे कि क्या रोहन के balls रोहन ने जब अपनी बॉल्स अंजलि को दे दी तो क्या अंजलि की बॉल्स बढ़ गई या उसकी बॉल्स कम हो गई? जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर आपके पास 5 मैंगोज हैं, आपने 2 अपने फ्रेंड को दे दिए, तो क्या आपके फ्रेंड के पास मैंगोज बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? तो सिमिलरली इस एग्जाम्पल में जब रोहन ने अपने 2 कलरफुल बॉल्स को अंजलि को दे दिया, सो अंजलि की बॉल्स बढ़ गई. मतलब हमने अंजलि की पास जितनी बॉल्स थी उसमें 2 बॉल्स और ऐड कर दी, बढ़ गए. राइट और नॉट? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अमोल हैव 12 मैंगोज. अमोल के पास 12 मैंगोज है और करण के पास 8 मैंगोज है. ठीक है. नाउ अमोल के पास अभी भी 12 मैंगोज है और करण के पास पहले 8 मैंगोज थे, बट अब अगर हम देखें तो हमें 9 मैंगोज और एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं. कैन वी सी इट? यस. सो करण के पास पहले यहां तक मैंगोज थे, अब ये 9 मैंगोज और ज्यादा बढ़ गए हैं. सो 8 तो पहले थे और इसमें कितने प्लस हो गए? हमने इसमें 9 और दे दिए इन्हें. तो क्या अब ये 9 मैंगोज इस 8 में बढ़ गए हैं या इसमें कम हो गए हैं? ऑफ कोर्स जब 9 मैंगोज करण को और ज्यादा मिले तो करण के मैंगोज बढ़ गए हैं. जब हमें कुछ मिलता है एंड देन कुछ भी हम उसमें बढ़ाते हैं, जब हमें कुछ ऐड होता है, कुछ बढ़ता है, then that is when we say कि हमने एडिशन किया है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जितना था उसमें कुछ बढ़ा है, कुछ ऐड हुआ है. राइट. सिमिलरली इस क्वेश्चन में करण को जब 9 मैंगोज और मिले तो करण के मैंगोज बढ़ गए. क्या हुआ? करण के मैंगोज बढ़ गए. So this big concept जिसमें हम बढ़ने को हमने कितना बढ़ाया, कितनी चीज ज्यादा हुई, ये सब नापते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिशन. सो अगर मैम ने कहा अंजलि के पास पहले 6 बॉल्स थी बट अब उसके पास 8 बॉल्स हैं, तो ये चीज क्या हुई? ये उसकी बॉल्स बढ़ गई. बॉल्स बढ़ गई मतलब उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉल्स में उनकी बॉल्स ऐड हो गई और 2 बॉल्स ऐड हो गई. सिमिलरली करण के बॉल्स में भी करण के पास जो मैंगोज थे उसके 8 मैंगोज में 9 मैंगोज और ऐड हो गए, उसके मैंगोज और बढ़ गए. सो जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट ऐसा देखते हैं जहां पर हम कोई चीज के बढ़ने को नापते हैं, उसे हम एडिशन करते हैं. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी आपकी कुछ भी चीज बढ़ रही है, दैट इज एडिशन. दैट इज एडिशन. एंड हम सबको पता है कि एडिशन का साइन कौन सा होता है? एडिशन का साइन होता है प्लस. ऑलराइट. सो दिस वाज अबाउट एडिशन, कि बेसिक एडिशन हम कहाँ करते हैं.
Now, moving ahead, we have next example. A रो में मुझे 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं एंड बी रो में हमारे पास 1 और 2 ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं. अब नेक्स्ट में क्या हुआ कि ए ने अपने कुछ ब्लॉक्स बी को दे दिए. तो ए के ब्लॉक्स को क्या हुआ, क्या जब ए ने अपने ब्लॉक्स को बी को दे दिया तो क्या ए के ब्लॉक्स कम हो गए या ए के ब्लॉक्स बढ़ गए? जैसे अगर आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं और आपने 3 चॉकलेट्स मैम को दे दी, तो क्या आपकी चॉकलेट्स कम हो गई या आपकी चॉकलेट्स बढ़ गई? ऑफ कोर्स कम हो गई. सो जहां पर कुछ भी कम होता है या कुछ घटता है, दैट इज डिडक्शन. कहीं पे भी कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, दैट इज ऑलवेज वी कॉल इट सब्ट्रैक्शन. यहाँ पर ए के ब्लॉक्स को क्या हुआ, ए के ब्लॉक्स कम हो गए, ए ग्रुप के ब्लॉक्स कम हो गए, मतलब ए ग्रुप में से ब्लॉक्स सब्ट्रैक्ट हो गए. ठीक है, हमने ए ग्रुप्स के ब्लॉक्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया. एक एग्जांपल और देख लेते हैं. अर्चना और मानसी के पास इक्वल नंबर, ऑलमोस्ट इक्वल नंबर के पेंसिल कलर्स हैं. काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सो 13 पेंसिल कलर्स अर्चना के पास है और 13 पेंसिल कलर्स मानसी के पास है. नाउ व्हाट हैपेंस अहेड ऑफ दिस इज, अर्चना ने अपने कुछ पेंसिल कलर्स मानसी को दे दिए. कैन वी सी दिस? यस. तो मानसी के कलर्स तो बढ़ गए, ऑफ कोर्स मानसी के कलर्स में एडिशन हुआ, बट अर्चना के कलर्स कम हो गए. तो अर्चना के कलर्स में क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन. यस, क्योंकि अर्चना के कलर्स पहले के मुकाबले कम हो गए. सो यहाँ पर उनके कलर्स घट गए, मतलब उनके जो पेंसिल कलर्स थे उसमें नंबर्स में सब्ट्रैक्शन हो गया. ऑलराइट, सो दिस बिग कॉन्सेप्ट इज सब्ट्रैक्शन. जब भी हम किसी चीज में घटाव, कितना घटा, कितना कम हुआ, इसको मेजर करते हैं, उसे हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन. वी कॉल इट सब्ट्रैक्शन. अब तक हमने बहुत बेसिकली ऐसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस देखे हैं जो कि बहुत इजी होते हैं करने, है ना. जैसे कि अभी अगर मैम यहाँ एक करके दिखाएं तो 10 + 5, मैम 0 में 5 प्लस करेंगे तो आंसर 5 ही आएगा, एंड 1 और 1 प्लस करेंगे तो आंसर 2 आएगा. राइट, ये तो हमें पता है. आई विल मेक दिस वन वेरी बेटर नाउ. यस, उसके अलावा अगर मैम माइनस का साइन देखें, सो 9 में से 0 माइनस करना मतलब 9 ही हुआ, एंड 5 में से 4 माइनस करना मतलब 1. सो ऐसे क्वेश्चंस तो हम इजीली कर लेते हैं. अब हम सेकंड के बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैम हमें सब कुछ तो आता है, तो हम ये एडिशन सब्ट्रैक्शन दोबारा क्यों सीख रहे हैं? तो समथिंग न्यू दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज द वर्ड प्रॉब्लम्स. वो हो, आज कुछ नया और बड़ा सीखने वाले हैं. सो आर यू एक्साइटेड टू लर्न इट? यस, लेट्स मूव ऑन नाउ. सो दिस इज लीजा. ये लीजा है. कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स के तरीके से कि एग्जैक्टली वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती है, हम उनसे कैसे समझ सकते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो शी इज लीजा. लीजा बॉट 8 पेंसिल्स इन अ वीक. लीजा ने एक हफ्ते में 8 पेंसिल्स खरीदी. शी देन बॉट 7 मोर पेंसिल्स. उसके बाद वो 7 पेंसिल्स और ले आई. हाउ मेनी पेंसिल्स डिड शी बाय इन ऑल? अब मुझे यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिखाई दे रही है. एक में हमने बोला कि लीजा 8 पेंसिल्स लेकर आई थी, दूसरे में हमने बोला कि लीजा 7 पेंसिल और लेकर आई. फिर हमें एक तीसरी लाइन दिखाई दे रही है विच इज आस्किंग कि हाउ मेनी 4 पेंसिल्स डिड शी बाय इन ऑल. अब उसने टोटल पेंसिल्स कितनी खरीदी? क्या वो ऐसा क्वेश्चन है? यस. इस क्वेश्चन में अगर आप देखें वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें हमेशा मैथमेटिक्स के सम्स को एक वर्ड्स में, सेंटेंसेस में गिवन होता है. तो यहाँ हमें दिया है कि लीजा ने 8 पेंसिल्स खरीदी, देन 7 पेंसिल्स खरीदी. अब मुझे अपनी स्क्रीन पर ये कुछ वर्ड दिखाई दे रहा है, इन ऑल. इसका मतलब कि उसने टोटल, अगर मैं इन ऑल सोचूं, मैं 2 मिनट रुकूं और सोचूं कि इन ऑल का मतलब क्या है,
सो इन ऑल मतलब उसने टोटल कितनी पेंसिल्स खरीदी. फॉर दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर मुझे ऐसे निकालना है अब कि इसने कितनी पेंसिल्स खरीदी, तो इन्होंने पहले 8 पेंसिल खरीदी थी, फिर उन्होंने 7 पेंसिल्स खरीदी, तो मतलब लीजा की पेंसिल्स बढ़ गई थी. यस और नो? और हमें पता है कि जब कोई चीज बढ़ती है तो हम उसमें एडिशन कर देते हैं. हम क्या करते हैं इसमें? एडिशन करते हैं. सो आंसर विल बी 15. हमने 8 से आगे 7 चला तो आंसर क्या आ गया? 15. We got the answer. Now, अब मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 15 हमारा आंसर था. 15 माइनस 5 मतलब लीजा ने 5 पेंसिल्स अपनी फ्रेंड को दे दी. अब उसके पास कितनी पेंसिल बची हैं? अगर लीजा ने 5 पेंसिल्स फ्रेंड को दे दी तो मतलब उसकी पेंसिल्स कम हो गई, और कम होने का मतलब है कि सब्ट्रैक्ट हो गया. सो अब सब्ट्रैक्शन के लिए वी विल सी कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है. ऑफ कोर्स यहाँ हमें पता है कि उस पास पहले 15 पेंसिल्स थी, और अब उसने अपनी 15 पेंसिल्स में से 5 पेंसिल्स फ्रेंड को दे दी. तो आंसर बचा 10. ऑल राइट, सो शी इज लेफ्ट विद द 10 पेंसिल्स. हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि उसके पास कितनी पेंसिल्स बची? उसके पास 10 पेंसिल्स बची. नाउ मूविंग अहेड, कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. Charlie has 24 blue jelly beans, 13 yellow jelly beans and 7 red beans. तो टोटल उसके पास कितनी जेली बीन्स है? अच्छा, सो मुझे बोला कि चार्ली के पास 24 ब्लू कलर की जेली बीन्स है, 13 कलर की येलो जेली बीन्स है और 7 कलर की रेड जेली बीन्स है, और मुझसे पूछा है कि सबको मिलाकर कितनी है. तो इस क्वेश्चन में जहां हमें सब कुछ जोड़कर, इकट्ठे जोड़कर बताना है, वहां हम ऐड करेंगे. Right, we will add with this number. Now, how am I going to write it? 24. हमने स्टेटमेंट समझी थी कि हम स्टेटमेंट्स कैसे बना सकते हैं वर्ड्स की. सो हम यहाँ पर भी वर्ड्स का स्टेटमेंट बनाने का कोशिश करेंगे. सो ब्लू जेली बीन्स, मुझे दिख रहा है कि मैं ब्लू जेली बीन्स लिख सकती हूँ इधर. ब्लू जेली बीन्स कितनी है? ब्लू जेली बीन्स है हमारी. ओके, आई थिंक हमें टाइपिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर येलो कलर. ओके, ब्लू जेली बीन्स 24 है. येलो बीन्स जो है वो कितनी है? येलो बीन्स है 13. ओके, देन वी हैव द रेड बीन्स. आर हाउ मेनी? जो कि 7 है. सो आई नो सिंस 7 वंस प्लेस का नंबर है, सो आई विल डेफिनेटली राइट इट वंस प्लेस के नीचे. अब मुझे इन सबको प्लस कर देना है. तो सिंस ये 3 नंबर्स है और हमें सिर्फ 2 नंबर्स आते हैं, सो हम 2 करके भी इन्हें ऐड कर सकते हैं, या फिर एडिशन में ऑलवेज रिमेंबर कि आप 3 नंबर्स को एक साथ भी प्लस कर सकते हैं. हमें सिर्फ इन नंबर्स को प्लस करते जाना है. जैसे 4 and 3 7, और 7 के आगे 7 चलेंगे तो आंसर कितना आएगा? 7 के आगे 7 चलने से हमारा आंसर आएगा 14. यस, वेरी गुड. सो 4 यहाँ एंड 1 यहाँ. 2 and 1 3 and 1 4. So this answer becomes 44. All right. So ऐसे हमने पहली word problem को successfully solve कर लिया. That's great. Let's move on quickly to the next question. There are 41 trees in a park. 16 out of them are cut. How many trees are left? कितने trees बचे? So अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ words are left. So are left मतलब बच गए, मतलब trees कम हुए हैं, और ट्रीज कम हुए हैं तो इसका मतलब है कि प्लांट्स को या ट्रीज को कट किया गया. तो इस केस में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही थी और उसमें से कट हो गया है. तो ट्रीज इन पार्क कितने थे? ट्रीज थे पार्क में 41. उसके बाद हमसे पूछा गया, हमें बताया गया कि ट्रीज कितने कट हो गए. ट्रीज कट कितने हुए? 16.
ओके, तो मतलब 41 में से 16 ट्रीज कट हो गए हैं। अब हमें सोचना है कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं। सो एवर सिंस अब कम हुआ है तो हम इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ लगा देंगे माइनस का साइन। क्योंकि मैम के पास जगह कम है तो लेट्स ट्राई कि हम इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिखें। ओके, तो मैम यहाँ लिख रही है माइनस का साइन आप सबके लिए इक्वली, एंड अब यहाँ हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन हम पता है, अब यहाँ 1 में से 6 मैम नहीं माइनस कर सकते, सो ये कट होके 11 बन जाएगा, एंड 4 कट होके 3 बन जाएगा। ओके, इट्स वेरी टफ टू राइट विद द पेंसिल हियर, बट मैम फिर से ट्राई करती हैं 3। ओके, थोड़ा थोड़ा 3 लग रही है। सो 11 में से 6 गया, बचा 5, एंड 3 में से 1 गया, बचा 2। सो एक पार्क जिसमें 41 ट्रीज थे उसमें अब सिर्फ 25 ट्रीज बचे हैं। सो मैम अब कुछ आगे ऐसे क्वेश्चंस दिखाएंगे जिसमें सिर्फ वर्ड्स हाईलाइटेड जो हमें ध्यान रखने हैं, कि जो हमें हेल्प करेंगे ये जानने में कि क्वेश्चन को प्लस करना है या माइनस करना है। मूविंग अहेड, वी हैव अ क्वेश्चन। On Monday, Manish picked 40 brinjals. On Tuesday, he picked 32 brinjals. Wednesday को उसने इतने ब्रिंजल उठाए, तो टोटल ऑल टुगेदर टोटल कितने कितने ब्रिंजल्स उठाए। सो अब हमें यहाँ सबको इकट्ठे जोड़कर बताना है नंबर, तो हम यहाँ पे प्लस करें। Similarly, my friend Mona made 50 paper flowers and I made 36 paper flowers. मेरी फ्रेंड मोना ने 50 पेपर फ्लावर्स बनाए हैं और मैंने 36 बनाए हैं। सो हु मेड, हाउ मोर डिड शी मेक। अब मुझे यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं फिर से अगेन, हाउ मेनी मोर, कितने ज्यादा बनाए उसने मेरे से। तो यहाँ पर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कि किसने किससे ज्यादा बनाए। जहां पर भी हम डिफरेंस की बात करते हैं वहां पे हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं, क्योंकि अगर उसने मुझसे कितने ज्यादा बनाए, क्या मैं दोनों को ऐड करके निकाल सकती हूँ? नहीं, वो तो दोनों को कंबाइन करके आंसर आ जाएगा कि टोटल हमने कितने बनाए। पर मैम ने ये पूछा कि उसने मुझसे कितने ज्यादा बनाए। सो अगर उसके 50 इतने हैं और मेरे 36 इतने हैं, तो ये जो बीच का गैप है हमारा, ये कितने हैं, कितने फ्लावर्स उसने मुझसे ज्यादा बनाए। मैम निकालेंगे इसे बाय सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करके। सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें बहुत ध्यान रखने हैं जब हम एडिशन कर रहे हैं। ये वर्ड्स क्वेश्चन में आपको इजीली दिख जाएंगे। टोटल, जब क्वेश्चन में लिखा हो कि टोटल निकालना है मतलब ऐड करना है। टुगेदर, सबको साथ में लाके तो हमें एडिशन करना है। इन ऑल है तो हमें एडिशन करना है। सेम विद ऑल टुगेदर एंड सम, जहां सम भी निकालना है, जहां सम लिखा हो SUM मतलब हमें प्लस करना है। नेक्स्ट, वर्ड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस करना है, तो कहाँ कैसे कैसे वर्ड्स होंगे। हाउ मेनी मोर, किसने किससे कितने ज्यादा। हाउ मेनी लेस, किसने किससे कितने कम। कितने कम, कितने ज्यादा। जब आपको ये मेजर करना है कि किसने, आपकी फ्रेंड ने आपसे कितने ज्यादा मार्क्स लेकर आए या आपके कितने मार्क्स कम आए, हम हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। हाउ मेनी लेफ्ट, कितने बच गए। आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, आपने 3 खा ली, कितने बची, आप 10 में से 3 को माइनस कर दो। एंड ऑफ कोर्स द डिफरेंस, कि कितना फर्क है दोनों में। वो हमने बहुत कुछ सीखा आज। अब छोटा सा नेक्स्ट बिग स्टेप्स, क्या सीख रहे हैं हम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जहां दोनों एक साथ करना हो। क्वेश्चन है 75 में हम कितना ऐड करें कि 93 बन जाए। मुझे सोचना है 75 में मैं कितना ऐड करूं कि 93 बन जाए। अब मुझे तो नहीं पता, छोटा नंबर होता तो शायद मैं काउंट कर लेती, बट ये तो बड़ा नंबर है। सो इस ऐसे केसेस में हम बड़े नंबर्स में से, जो हमारे पीछे आंसर में, जो नीचे आंसर गिवन था, इस आंसर में से हम ऊपर वाला नंबर को माइनस कर दें, ताकि हम अपना आंसर निकाल सके। सो हमने जब सब्ट्रैक्ट किया टोटल, हमने सब्ट्रैक्शन में यहाँ इस स्लाइड पे, अब अगर मैम माइनस करके आंसर निकालें, विच इज 3 में से 15 माइनस 5 माइनस नहीं हो सकता, तो ये बन गया 13 एंड ये बन गया 8। 13 में से 5 गए, बचा 8, एंड 8 में से 7 गए, बचा 1।
तो चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। हमें 18 को प्लस करना होगा इन 75 टू गेट 93। वो हमारा आंसर एकदम सही निकला। किड्स, पैट्स ऑन योर बैग। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। 75 में से दीदी क्या माइनस करेंगी कि 46 आंसर आ जाए? गुड क्वेश्चन। सो मम्मा ने 10 चॉकलेट्स दी, मुझे लास्ट में इतनी बस इतनी खानी है कि बॉक्स में 3 बच्चे हैं, तो मैं कितने चॉकलेट्स खा सकती हूँ? उसके लिए मुझे 10 में से 3 को माइनस करना है। तो वही प्रिंसिपल हम यहाँ पे भी अपनाएंगे। मैम 75 में से 46 को माइनस कर देंगे, ताकि जिस नंबर को हमें माइनस करना है वो हम इजीली निकाल पाए। 5 में से 6 नहीं जा सकता, तो हम यहाँ इसको कट करके रीग्रुपिंग करेंगे। मैम ने यहाँ 5 लिखा फिर से, और ये 1 कहाँ से आया? 1 हमने यहाँ से बोरो कर लिया था। तो 15 में से 6 गए, 9 बचा, एंड 6 में से 4 गए, 2 बचा। ठीक है, अब फिर से चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर 29 आ रहा है। यस, आई थिंक यस, हमारा आंसर 29 ही आ रहा है। अब हमें पता है कि अगर मुझे किसी बड़े नंबर में कुछ ऐड करना है ताकि फाइनल आंसर आ जाए, तो मुझे अपने आंसर में से ऊपर वाला नंबर माइनस कर देना है। और अगर मुझे किसी नंबर में से एक नंबर को माइनस करके आंसर निकालना है, तो मैं उन्हें आपस में माइनस कर सकती हूँ। सो दिस वॉज ऑल। आज हमने काफी कुछ नया सीखा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We will learn much more about subtraction and addition. And let's meet very soon. See you next time. Thank you for watching this video. Bye bye.